नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का देश भर में किया शुभारंभ। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार भी प्रदान किए। राजस्थान से कोटा जिला परिषद, चिड़ावा और कोटड़ा पंचायत समिति और त्योंदिया, भोजासर, निढारिया कलां, बर और चानना ग्राम पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। राज्य में जल जीवन मिशन में अगले साल मार्च तक 30 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,19,000 से अधिक कोविड रोगी हुए स्वस्थ। और प्रदेश में कोविड-19 मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना का देश भर में शुभारंभ किया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान सहित 8 राज्यों के 5,002 सीमावर्ती गांवों के 4,09,000 संपत्ति धारकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड यानी पट्टे वितरित किए। इस योजना में राजस्थान के जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के 51 राजस्व गांवों के 616 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने समारोह में कहा कि नए भारत के गांवों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों को और अधिकार दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थान की कोटा जिला परिषद को 50 लाख रुपए का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति और उदयपुर जिले की कोटड़ा पंचायत समिति को 25-25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। वहीं झुंझुनू जिले की त्योंदिया और भोजासर ग्राम पंचायत, धौलपुर जिले की निढारिया कलां ग्राम पंचायत, पाली जिले की बर, श्रीगंगानगर जिले की 4N चानना ग्राम पंचायत को 10-10 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जिला कलेक्टरों ने ग्राम पंचायतों को प्रदान किए। पुरस्कार राशि बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। समारोह में झुंझुनू जिले के पुरस्कार प्राप्त पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी। चिड़ावा सबसे पहले ड्राई जोन हुआ था। काफी ऐसे कार्य किए हैं, जैसे फलदार पेड़ लगाने, कुंड करवाने, तालाब करवाने, ऐसे कई काम किए जिनको देख के हमें ये पुरस्कार मिला। सबसे पहले तो मैं पानी पे प्राथमिकता देना चाहती हूँ कि पानी के ऐसे काम हो जिससे है ना पानी का समाधान हो। अच्छा रहा, स्वच्छता की तरफ अच्छा ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य की ओर, बाल विकास की ओर अच्छा ध्यान दिया गया। इस वजह से हमें ये पुरस्कार मिला। इससे मुझे गौरव अनुभव हो रहा है और आगे भी लोगों का साथ देंगे, स्वास्थ्य की ओर, स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे। जल बचत के लिए जल है तो कल है, इस पर मेरा फोकस सबसे ज्यादा है। दूसरा है स्वच्छता के लिए। स्वच्छता से गांव में बीमारी कम फैलती है। रिकॉर्ड सही रखा है। नानाजी देशमुख जो पुरस्कार मिला हमारे को, वो उसी के परिणाम है। प्रदेश में अगले साल मार्च तक 30 लाख ग्रामीण घरों में नल के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। प्रदेश की जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना में ये लक्ष्य रखा गया है। वार्षिक योजना को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेयजल और स्वच्छता पर गठित राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में पेश किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि मिशन के तहत राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय निधि के रूप में 5,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में राज्य को इस मिशन के लिए 2,522 करोड़ रुपए केंद्रीय निधि से आवंटित किए गए थे।
न्यायमूर्ति एन वेंकट रमणा आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,19,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,38,67,997 मरीज ठीक हो गए हैं। कल 3,46,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,66,10,481 हो गई है। देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या अब 25,52,940 है। इधर प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 15,355 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जयपुर से 3,260, जोधपुर से 2,015, उदयपुर से 1,095, कोटा से 962, अलवर से 891, बीकानेर से 669, अजमेर से 640 और सीकर से 540 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,27,616 हो गई है। आज कुल 74 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु की खबर है। राज्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में कुल 43 स्थानों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 25 प्लांट लगाए जा चुके हैं, जबकि 18 पर काम चल रहा है। आज इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने जोधपुर से 2 खाली कंटेनरों को जामनगर पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट किया। चूरू जिले के रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट से 110 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन होगा। इस बीच भिवाड़ी से ऑक्सीजन का टैंकर आज झालावाड़ पहुंचा। इससे जिले को 8 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। झालावाड़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर जुनैद खान ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दूसरे के चित्तौड़गढ़ से भी और भिवाड़ी से भी रोज ऑक्सीजन का टैंकर आ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ये तो सही है कि मेडिकल कॉलेज में रोज ऑक्सीजन का खपत जो है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन अपन मैनेजमेंट कर रहे हैं। हर एक 3 घंटे में ऑक्सीजन का सिचुएशन वो रिव्यू कर रहे हैं। इसके लिए जिला लेवल पे कमेटी है, उसमें रिको के मैनेजर वो कमेटी को लीड कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज में भी एक उनके जो खुद के मेडिकल कॉलेज का प्लान था, वो पहले कोविड पेशेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी अपन कोविड पेशेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह के अपने जो प्रबंधन बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई मरीज में कोई परेशानी नहीं है। उधर बीकानेर में आज 10 KL क्षमता का एक ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गया है, जिससे 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे। बीकानेर में ऑक्सीजन और बेड्स की व्यवस्था की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है। राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राजस्व अर्जित करने वाले विभागों से संबंधित गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। वाणिज्य कर विभाग, आबकारी और मुद्रांक, परिवहन और खनिज विभाग के सभी कार्यालय जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान 4 बजे तक काम करेंगे, लेकिन जनता से लेन देन के काम दोपहर 2 बजे तक ही हो पाएंगे। आबकारी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी, जबकि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगी। खनन गतिविधियां यथावत चलेंगी। खान इकाइयों को फैक्ट्रियों की श्रेणी में शामिल करते हुए रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है।
प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर जिले में वीकेंड कर्फ्यू और जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कृषि मंडी में कोविड गाइडलाइन की 100% पालना सुनिश्चित की जा रही है। मंडी सचिव नवीन गोदारा ने बताया कि मंडी में कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए व्यापारियों और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हमने मंडी के अंदर जो सरकार की टाइम पे जिस हिसाब से गाइडलाइन आती है उसको पूरा पालना करने के लिए हम प्रयासरत हैं। किसान जब मंडी के अंदर एंटर होता है तो उसकी सैनिटाइजर की व्यवस्था, उसके हाइपोक्लोराइड से अगर उसकी कोई गाड़ी वाड़ी को सैनिटाइज करनी है तो उसके लिए हमने गेट के ऊपर पूरी व्यवस्था कर रखी है। ऑक्शन का जो पार्ट है वो भी हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग से करवाने में प्रयासरत हैं। साथ के साथ व्यापारियों को भी हमने इसी हेतु पूरा टाइम पे हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। हमारी तरफ से जो मंडी से मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह वो भी हम टाइमली प्रोवाइड करवाते हैं। अनाज व्यवसायी शिव कुमार मदेरणा ने बताया कि बोली लगाए जाने के दौरान मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेरी दुकान है जिसमें सुबह 11 बजे से 5 बजे तक बोली करवाई जाती है और पूरी कोविड-19 की पालना करते हुए सही ढंग से बोली लगाई जाती है और सैनिटाइज किया जाता है। परसों में मंडी में पूरी दुकानों में सैनिटाइज सब जगह हुआ था। किसान सुभाष सहारण ने कहा कि मंडी में प्रवेश के समय मास्क और सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। मैं करमिसर गांव से फसल लेके आया हूं। यहाँ मंडी के अंदर फसल बेचने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। कोरोना गाइडलाइंस की तरह से यहाँ फसलें बेची जाती है। आने वाले सभी भाइयों को सैनिटाइजर किया जाता है और उसी तरीके से यहाँ व्यापारी भाई और किसान भाई अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इस बीच सवाई माधोपुर में आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के विभिन्न बाजारों का निरीक्षण किया। वहीं नगर परिषद की ओर से बाजारों में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी रखने के बारे में लोगों को समझाया गया। विभिन्न जिलों में इस दौरान होने वाले विवाह समारोहों में कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। तहसील सोटन, जिला बाड़मेर, ठाकर पूनिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत तेजी फैल रही है। इन वास्ते घरों में रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना वायरस बस्यूड़ा रहो। खांसी, दांसी, सांस में तकलीफ एड़े मोन के तो आगाइज रहो और कोरोना रोटी को टेमा ते लगा लड़ाओ। घरों में रहो, सुरक्षित रहो और कोरोना वायरस बस्यूड़ा रहो सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध होगा। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के नापला गांव में आज प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर एक बाल विवाह को रुकवा दिया। स्थानीय तहसील प्रशासन की टीम ने वर वधू पक्ष को पाबंद किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का देश भर में शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार भी प्रदान किए गए। राजस्थान से कोटा जिला परिषद, जड़ावा और कोटड़ा पंचायत समिति और त्योंदिया, भोजासर, निढारिया कलां, बर और चानना ग्राम पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। राज्य में जल जीवन मिशन में अगले साल मार्च तक 30 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,19,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। और प्रदेश में कोविड-19 मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।